नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एटीएस के बड़े ऑपरेशन की। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। काकोरी में एक घर को पुलिस और यूपी एटीएस के कमांडोज ने घेर लिया है। यूपी एटीएस ने आसपास के घरों को एहतियाती तौर पर खाली कराया है। ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है और थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली कि कुछ एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए हैं। 2 प्रेशर कुकर बम की बरामदगी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। और हम आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस ऑपरेशन की कोई भी लाइव फुटेज आपको नहीं दिखा रहा है। जिस कदर गोपनीयता की ऐसे मौकों पर जरूरत होती है, वो गोपनीयता हमारे सभी रिपोर्टर्स बरत रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की हैं। जो जानकारी अहम सामने आ रही है वो आपको बता दें कि एटीएस ने 2 प्रेशर कुकर बम बरामद किए हैं। संदिग्धों के पास से 6-7 किलो विस्फोटक की भी बरामदगी हुई है। हिरासत में संदिग्धों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। ये पता चल रहा है जम्मू कश्मीर से भी संदिग्धों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत ही शुरुआती जानकारियां हैं और आने वाले वक्त में कुछ अहम डिटेल इस ऑपरेशन को लेकर एटीएस मीडिया से साझा करेगी। लेकिन जो अहम जानकारियां अभी हमारे पास आ रही हैं, इस ऑपरेशन में जो सफलता मिली है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। संदिग्धों के पास से 6 से 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी। मनीष यादव हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि एक घर को जीरो इन किया गया, वहां से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, यह खबर सामने आ रही है। क्या किसी तरह का रिटेलिएशन भी घर के अंदर से हुआ है? इस बाबत कोई अपडेट? देखिए, जो अभी का अपडेट है समीर, एक तो शाहिद की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। शाहिद को गिरफ्तार किया गया है जो इस मकान का मालिक है। इसके अलावा एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। मतलब 2 शख्स पुलिस की गिरफ्त में से थे, जिसमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। वसीम नाम का शख्स, संभावना है कि वो अभी घर के अंदर है। हालांकि घर के एक पोर्शन से 2 प्रेशर कुकर बम और 6 से 7 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। शाहिद के अलावा उसका परिवार यहाँ रहा करता था, 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी रहा करती थी। अभी हालांकि वो मकान के भीतर है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एटीएस का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एटीएस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है समीर, उसके हिसाब से इनका कनेक्शन किसी बड़े आतंकी संगठन से हो सकता है, क्योंकि ये लोग ट्रेंड आतंकवादी हैं। इन्हें प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, क्योंकि एक जो प्रेशर कुकर बम है वो अभी आधा बना हुआ है। तो ऐसे में इन्हें कहीं ट्रेनिंग मिली गई होगी, ट्रेनिंग कैंप से सीधे यहाँ पर भेजा गया होगा। इनके मंसूबे क्या थे वो पूछताछ में सामने आएंगे। एटीएस अभी इसकी पड़ताल कर रही है और दोनों से पूछताछ अभी चल रही है। और मनीष, ये बताइए कि क्या जो एटीएस की टीम है वो घर के अंदर अब दाखिल हो चुकी है और घर के अंदर दाखिल होने के बाद ये पूछताछ चल रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, नहीं, यहाँ से दोनों शख्स को बाहर ले जाया गया था 3 घंटे पहले। जो एटीएस की टीम थी यहाँ से लेकर गई थी। अभी एटीएस के कमांडो घर के बाहर तैनात हैं, पोजीशन लिए हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है समीर। ठीक है, ठीक है, बने रहे आप मनीष। बहुत अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। 2 प्रेशर कुकर बम की बरामदगी बड़े संकेत हैं कि आखिर इसके पीछे था कौन। क्या किसी आतंकवादी संगठन से भी हो सकता है इनका जुड़ाव? ये तमाम सवाल जाहिर है अब जहन में आते हैं और इस वक्त यूपी एटीएस के सामने बड़ी चुनौती है इन सवालों का जवाब ढूंढना। कमांडोज अभी भी तैनात हैं, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घर के अंदर से एक्सप्लोसिव भी बरामद हुए हैं। 6 से 7 किलो विस्फोटक की बरामदगी की खबर आ रही है। जो बड़ी जानकारियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक घर से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। शाहिद के मकान में वसीम और गुड्डू रहा करते थे, यह पता चला है और अब इनसे पूछताछ चल रही है। एक घर से 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी इलाका है ये। शाहिद के मकान में वसीम और गुड्डू रहते थे। घर का मालिक शाहिद दुबई रिटर्न बताया जा रहा है, दुबई होकर वापस आया है, ऐसी खबरें हैं। वसीम और गुड्डू को फिलहाल एटीएस ने पकड़ लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। संदिग्धों के पास
बम बनाने का सामान मिला है, 2 प्रेशर कुकर बम मिले हैं और एक प्रेशर कुकर बम ऐसा है जो कि आधा बना हुआ था। यानी इससे पता यह चल रहा है कि यहां पर बम बनाया जा रहा था, ऐसा एटीएस को शक है। एटीएस की टीम ने एक गैराज में भी छापा मारा है और गैराज चलाने वाला जो शख्स था उसे भी हिरासत में लिया गया है। एटीएस की टीम ने गैराज पर छापा मारा। शाहिद जो गैराज चलाता है वो मलिहाबाद का रहने वाला है, यह जानकारी मिली है। अब शाहिद को भी पकड़कर एटीएस पूछताछ करेगी। बहुत पुख्ता इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश इस वक्त चल रही है। दोनों संदिग्धों से पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस घर के अंदर से इन दोनों संदिग्धों को लेकर यूपी एटीएस की एक टीम निकल गई, उनसे पूछताछ चल रही है और जाहिर है उनसे पूछताछ के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन को और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ साझा करनी थी। बहुत सारी ऐसी बातें अब तक सामने आई हैं और बहुत सारे सबूत ऐसे मिले हैं जो निश्चित तौर पर शक को और गहरा करते हैं कि क्या इन लोगों का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं था। मनीष यादव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष, और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है? और जो बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इनका संबंध किसी आतंकी संगठन से हो? और जैसा कि शुरुआती जानकारी ये मिल रही थी कि सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर बहुत कुछ था जो अंजाम दिया जा रहा था, क्या ये इंफॉर्मेशन भी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है? फिर बिल्कुल इस बात की संभावना है कि किसी बड़े आतंकी संगठन से जिसका बड़ा नेटवर्क है उससे इनका ताल्लुकात हो। एटीएस की और टीम को देखिए, अभी का एक अपडेट मैं दे देता हूं। एटीएस की और टीम को यहां पर बुलाया गया है। एटीएस के कुछ और कमांडो यहां पर पहुंचे हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, किसी बड़े संगठन से इनके ताल्लुकात हैं और विशेष ट्रेनिंग देकर इन्हें लखनऊ भेजा गया था। सऊदी अरब जब शाहिद गया था तो वहां पर कई साल रहने के बाद 8 से 9 साल पहले वो वापस आया था। पूरी इस बात की संभावना है कि वहां पर किन्हीं लोगों से इसका संपर्क हुआ था और उसी की शह पर यहाँ पर ये दोनों लोग उसी के मकान में रह रहे थे। वसीम और गुड्डू इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। हालांकि मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। चूँकि ट्रेनिंग इन्हें इस तरीके की मिली हुई थी कि ये घर पर बैठकर प्रेशर कुकर बम बना सकते थे, लेकिन उसके लिए जो जरूरी सामान है वो कहीं से मुहैया कराया गया होगा। जो विस्फोटक सामग्री है वो संभवतः इन्होंने कहीं से ली होगी। उस पुलिस और एटीएस की टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है और आज पूरी इस बात की संभावना है कि कई और जगह भी छापेमारी हो सकती है, क्योंकि शाहिद अकेला नहीं है बल्कि शाहिद का पूरा परिवार लखनऊ में ही रहता है। हालांकि जो पड़ोसी आलम है उनका कहना है कि उन्नाव में भी कुछ रिश्तेदार इनके रहते हैं, मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले हैं। और जो शाहिद के परिवार के कुछ लोग हैं वो दुबग्गा के दूसरी कॉलोनी में रहते हैं। तो पूरी संभावना है कि एटीएस की टीम वहां जाकर भी पड़ताल करेगी, क्योंकि परिवार के लोगों का अक्सर यहां पर आना जाना हुआ करता था। बाकी और कोई यहां पर आता जाता नहीं था। पड़ोसियों से भी संबंध बताए जा रहे हैं कि बहुत मधुर नहीं थे और पड़ोसियों से भी बहुत मेल मिलाप ये लोग नहीं रखते थे। तो रिजर्व रहने का नेचर था, ताकि अगर उसके घर में कोई एक्टिविटी चल रही है तो बाहर पता न चल पाए। तो ये सारी उसने चीज़ें मेंटेन की हुई थी। साथ ही जो विस्फोटक सामग्री है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। शाहिद, वसीम, गुड्डू ये तीनों मिलकर प्रेशर कुकर बम बना रहे थे। अब इन्हें कहाँ प्लांट किया जा रहा है? मनीष बने रहे आप हमारे साथ और अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि लखनऊ में एटीएस के ऑपरेशन से जुड़ी अहम खबर है, बड़ी खबर है। एटीएस की और टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं तार, ये आशंका है। बड़ी आतंकी वारदात से पहले एटीएस ने संदिग्धों को दबोचा है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ऑपरेशन के लिए और कमांडोज बुलाए गए हैं। ये इस वक्त की एक अहम और बिल्कुल ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पल पल की जानकारी, गोपनीयता को बरकरार रखते हुए हमारे संवाददाता मनीष यादव हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ऐसे ऑपरेशन के दौरान जिम्मेदारी से काम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जानी चाहिए आसपास के लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, जिसका थोड़ा सा भी फायदा आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को मिल पाए। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव फुटेज नहीं है, हम आपको पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे संदिग्धों को कोई भी भनक ऑपरेशन की ना लग पाए।
ये तस्वीरें आप देखिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी एटीएस की टीम उन्हें दूसरी जगह पर ले जा चुकी है। वहां पर उनसे पूछताछ चल रही है और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जाहिर है मनीष, उसके आधार पर अब न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि इस ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत सारी कड़ियां इससे जुड़ेंगी समीर, क्योंकि दोनों से पूछताछ में प्रेशर कुकर कहां से उन्हें मिला, इसके लिए विस्फोटक सामग्री कहां से मिली, वसीम और गुड्डू से इन लोगों का संपर्क कैसे हुआ, इनके मंसूबे क्या थे, किस आतंकी संगठन से इसके तार जुड़े हुए हैं, लखनऊ में कौन वो शख्स था जो इनकी मदद कर रहा था, किसके संपर्क में थे, विस्फोटक सामग्री इन्होंने कहां से ली थी। क्योंकि आपको याद होगा जब बलरामपुर में एक जैकेट बम बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त भी उसका पूरा नेटवर्क सामने आया था। कुछ लोग थे जो लखनऊ आकर उसकी मदद किया करते थे, तो वो जैकेट बम बना रहा था। तो यहाँ पर भी क्या बलरामपुर वाली घटना से क्या कोई संपर्क है, इसकी भी एटीएस पड़ताल कर रही है। क्योंकि कानपुर में अक्सर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, अलकायदा से लेकर बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोगों की एक्टिविटी कानपुर में महसूस की जाती रही है और बीते कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं सामने भी आई हैं। तो पुलिस और यूपी एटीएस की टीम हर पहलू पर जांच कर रही है, दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और संभावना है कि जो शख्स अंदर है उससे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पूछताछ में सामने आएंगी और बहुत सारे और खुलासे हो पाएंगे। तो केवल 2 शख्स हैं या फिर इनसे जुड़े कुछ और लोग भी हो सकते हैं इस पूरे घटना में शामिल, इसकी भी पुलिस और एटीएस की टीम पड़ताल कर रही है। जो शाहिद के घर वाले हैं वहाँ पर भी एटीएस की टीम पहुँची है। जो भाई बताए जा रहे हैं वो दुबग्गा के दूसरे इलाके में रहते हैं, तो संभावना इस बात की भी है कि उनसे पूछताछ में शाहिद की एक्टिविटी, शाहिद का कहाँ आना जाना था। क्योंकि आलम जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया था कि शाहिद अक्सर बाहर भी जाया करते थे, मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन मैकेनिक की दुकान बंद करके अक्सर उनका बाहर आना जाना होता था। बच्चे भी उनके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो संभावना है कि कहीं से इन्हें फंड मिलता होगा। और क्या ये जो उनकी आवाजाही होती थी वो किसी बैठक के सिलसिले में होती थी, कहाँ वो आते जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर एटीएस पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी चूंकि लखनऊ में मौसम बदल गया है, इससे थोड़ी दिक्कत एटीएस को आ रही है, लेकिन एटीएस का ऑपरेशन अभी भी समीर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता मनीष यादव, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो डेफर्ड लाइव है, वो पुरानी तस्वीरें हम आपको ऑपरेशन की दिखा रहे हैं, ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं। और मनीष, क्या अभी तक किसी आतंकी संगठन से जुड़ाव की बात भी सामने आई है? मैं समझता हूं कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है, तो उनके जरिए कुछ अहम जानकारियां जाहिर है मिली होंगी सुरक्षा एजेंसियों। देखिए, एटीएस हालांकि पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी देने से बच रही है, लेकिन संभावना इस बात की है कि अलकायदा जैसे किसी बड़े संगठन से इनका गहरा रिश्ता हो सकता है। क्योंकि जो पैटर्न इन्होंने अपनाया है, जिस तरीके से प्रेशर कुकर बम को ये बनाया करते थे और जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, वो ये इशारा कर रही है कि किसी बड़े संगठन से इसके तार जरूर जुड़े हैं, कोई ऐसा आका है जिसके वो संपर्क में थे। और संभावना इस बात की है कि सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों की बात हुआ करती थी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनके जरिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। वीडियो कॉल भी हुआ करती थी, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ करती थी। तो ये जानकारी अभी एटीएस के हवाले से मिल पाई है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी संगठन से इनके कनेक्शन की जानकारी एटीएस को भी नहीं है और हमारा ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है, इतना तय है कि किसी संगठन से इनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे, जो सीमा पार से अपनी एक्टिविटी चला रहा था। और संभावना इस बात की भी है कि जम्मू कश्मीर से भी इनके गहरे कनेक्शन थे। दिल्ली भी अक्सर शाहिद का आना जाना हुआ करता था और दिल्ली के बाद वो जम्मू कश्मीर भी 1-2 बार गया है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो पूरी चेन बनती दिखाई दे रही है शाहिद को लेकर। अब शाहिद कैसे इन लोगों के संपर्क में आया और वसीम और गुड्डू जो शख्स बताए जा रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या बाहर से कहीं भेजे गए थे, इस बात की तह तक जाने की कोशिश यूपी एटीएस की टीम कर रही है। और शाहिद से पूछताछ चल रही है और एक शख्स जो हिरासत में लिया गया है, संभावना गुड्डू की है, उस शख्स से भी पूछताछ चल रही है। पूरा उनका जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश में यूपी एटीएस लगी है। और बिल्कुल मनीष, आप इस इलाके से बखूबी वाकिफ हैं और काकोरी का ये दुबग्गा इलाका है और हम सब जानते हैं कि ये रिहायशी इलाका है।
यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो यूपी एटीएस के जवान हैं, क्या गजब का प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। ऐसे रिहायशी इलाके में इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना, हम सब ये जानते हैं कितनी बड़ी चुनौती है फोर्सेस के लिए, और उस चुनौती को इस वक्त बखूबी अंजाम दिया जा रहा है ताकि आसपास के लोगों में किसी तरह की पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। देखिए, बिल्कुल भय और घबराहट न फैले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। यूपी एटीएस की टीम जब यहां पर पहुंची थी, लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना होने पाए, चूंकि सकरा इलाका माना जाता है दुबका। और समीर, आपको याद होगा, इससे पहले भी 2016 में इस तरह की वारदात हुई थी, जब एक घर को घेर लिया गया था, उसमें एक संदिग्ध आतंकी छिपा हुआ था। हालांकि पुलिस इनकाउंटर में वो आतंकी मार गिराया गया था। तो लखनऊ का और आतंक का कनेक्शन का पुराना एक नाता रहा है, और वो चीज़ें लखनऊ में देखने को मिलती रही। और अब उसके बाद एक ऐसी घटना जिसमें 2 शख्स को हिरासत में लिया गया है। लगातार 3 घंटे हो गए तब से ऑपरेशन चल रहा है। बारिश का माहौल में थोड़ी सी दिक्कत यूपी एटीएस के जवानों को जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यूपी एटीएस के जो कर्मी हैं वो डटे हुए हैं। पूरे जो घर है उसको कब्जे में ले लिया गया है। घर में कुछ और संदिग्ध सामग्री हो सकती है, इसकी भी पूरी संभावना है, तो इस बात का खास ध्यान रखा गया है। एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के साथ हर पहलू तक जाने की कोशिश में यूपी एटीएस की टीम जुटी हुई है। हर कनेक्शन को खंगालने की कोशिश हो रही है। समीर, सऊदी अरब का कनेक्शन, क्योंकि सऊदी अरब ही शाहिद 8 साल पहले लौट कर आया था और उसके बाद उसने मैकेनिक की दुकान खोली थी, और बताया ये भी जा रहा है कि मैकेनिक का धंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, महंगी गाड़ियां भी ये मेंटेन करते थे। तो आर्थिक सोर्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पड़ताल इस बात की भी हो रही है कि कहीं से विदेशी फंडिंग तो नहीं हुआ करती थी इन दोनों को, जिसका ये यूज आतंकी जो एजेंडा है उसको ठीक है, बहुत कामयाब अहम बनाने में ये लोग किया डिटेल्स करते हो। इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई मनीष यादव हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं। लखनऊ के काकोरी में यूपी एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन, और ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता ये कि 2 संदिग्ध कर लिए गए हैं गिरफ्तार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।